Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, fit and safe in your homes. Children, you all are going through the videos, isn't it? You all are watching the videos and completing your exercises also that are discussed in videos as well as in your online classes. Children, you know that in my previous video I have started a new unit, new chapter, that is chapter 19, Maps and Monuments of India. Children, in this chapter we'll be studying about different states and different historical monuments of India. India is a very ओल्ड कंट्री, यू कैन से वेरी एंशियंट कंट्री, बहुत ही पुराना देश है ये, बहुत ही प्राचीन देश है ये। और हमारी जो हिस्ट्री है वो भी उतनी ही एनरिच है, उतनी ही एंशियंट है। हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही एनरिच्ड हेरिटेज है। हमारी जो हिस्ट्री है वो भी उतनी ही एनरिच्ड है। हमारे देश में इतने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इतने एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, right from temples, mosques and various other palaces. बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हमारे देश में। अगर हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे, मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने लगे तो हमारे को पूरा महीना भी कम पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉप 10 या टॉप 20 जो मॉन्यूमेंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ पैलेसेस होंगे, कुछ मॉस्क्स होंगे, कुछ फोर्ट्स होंगे, कुछ टेम्पल्स होंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम मैप की बात करते हैं। चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया है कि इंडिया का जो मैप है, जो आपको पढ़ना है वो पॉलिटिकल मैप पढ़ना है। पर मैप और भी कई तरह के होते हैं। इंडिया का जो शेप है, जो एरिया है वो तो सेम ही रहेगा। जो कंट्री का एरिया है, कंट्री का जो शेप है वो सेम है, बट मैप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप होता है, उसमें स्टेट्स के बारे में होता है, कैपिटल के बारे में होता है। जो फिजिकल मैप होता है वो जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, उससे रिलेटेड होता है। उसी तरह से कुछ रोड मैप्स होते हैं, कुछ ट्रैक्स से रिलेटेड मैप होते हैं, कुछ फॉरेस्ट, माइंस, अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है पॉलिटिकल मैप, जो कैपिटल और स्टेट वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ जो 28 स्टेट्स हैं इंडिया के, प्रेजेंट में जो 28 स्टेट्स हैं उनके नाम प्लस उनके कैपिटल्स आपको बताए थे। उसका लिस्ट हमने लिखा था, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल्स के बारे में हम जानेंगे, लिखेंगे। और एक और चीज हम इसमें करेंगे, जो इंडियन स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। ऑफ कोर्स 28 स्टेट्स के बारे में बहुत कुछ या सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको स्टेट्स के बारे में, कुछ एक स्टेट्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगी, जो आप अगर याद रखेंगे तो आपको आगे भी क्लास में काम आएगा, प्लस आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये अच्छा रहेगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू अबाउट ऑल द स्टेट्स, लेकिन जितने भी मैक्सिमम स्टेट्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस जो वीडियोस हैं, अब आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, आपको कुछ कुछ बताती रहूंगी। बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगी, जो आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अभी हम जो यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं वो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं स्टेट्स के नेम अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स। लिखेंगे नहीं, एक बार रिवाइज करेंगे। एक मैंने कल जो बोला था, थोड़ा सा उसमें मुझे करेक्शन करना है। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद। चिल्ड्रन, वो पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का कैपिटल हैदराबाद था, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लीजिएगा। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती। हम स्टेट्स के नाम बोलेंगे और साथ में कैपिटल के नाम। फर्स्ट स्टेट हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। Capital is Itanagar. Third state is Assam.
या जिसको असम भी बोलते हैं या असम बोलते हैं। तो असम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। तो ए अल्फाबेट से हमारे 3 स्टेट्स हैं। देन कमिंग टू अल्फाबेट बी। बी अल्फाबेट से हमारे एक स्टेट है, वो है बिहार। स्टूडेंट, बिहार का एक्चुअल नेम बिहार था, लेकिन वो बोलते बोलते बिहार हो गया है। और बिहार का कैपिटल है पटना। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। देन कमिंग टू लेटर सी। सी से हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़। क्या है स्टेट? छत्तीसगढ़। एंड कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। फिर सी के बाद क्या आता है? डी। डी से हमारा कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है बट स्टेट नहीं है। फिर हम चलते हैं ई। ई लेटर से कोई हमारा स्टेट नहीं है। एफ से भी कोई स्टेट नहीं है। जी से है गुजरात। गुजरात स्टेट है और उसका कैपिटल है गांधीनगर। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। देन जी से हमारा एक और स्टेट है, वो है गोवा, और गोवा का कैपिटल है पणजी। गोवा का कैपिटल है पणजी। उसके बाद जी से हमारे 2 स्टेट्स हो गए। एच से आते हैं। एच से हमारा एक स्टेट है हरियाणा, जिसका कैपिटल है चंडीगढ़। कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। एच से है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। ओके। फिर एच के बाद आ जाते हैं हम आई। आई से हमारा कोई स्टेट नहीं है। कमिंग टू जे। जे से क्या है? झारखंड। जे से हमारा स्टेट है झारखंड, और झारखंड का कैपिटल है रांची। कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। फिर जे के बाद आते हैं के से। के से हमारे 2 स्टेट्स हैं। एक है कर्नाटका, जिसका कैपिटल है बेंगलुरु, एंड दूसरा है केरला या केरल, जिसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। फिर के बाद क्या आता है? एल। एल से कोई कैपिटल हमारा स्टेट है? नहीं है। एम। एम से हमारे 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। फिर है महाराष्ट्र। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। देन वी हैव मिजोरम। एम फॉर मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल है आइजॉल। मिजोरम का कैपिटल है आइजॉल। देन है हमारा मणिपुर। एक कैपिटल है हमारा मणिपुर, एक हमारा स्टेट है, और उसका कैपिटल है इम्फाल। कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। एंड देन एम से हमारा है मेघालय। एक और स्टेट है जिसका नाम है मेघालय, और उसका कैपिटल है शिलोंग। तो हमारे हो गए एम लेटर से हमारे कितने स्टेट्स हैं? 5। एम हो गया। अब आए लेटर एन। एन से स्टेट है नागालैंड, और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। फिर एन के बाद है ओ। ओ से क्या है? ओडिशा। ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। फिर ओ के बाद है पी। पी फॉर पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। फिर पी के बाद क्या है? क्यू। क्यू से कोई स्टेट नहीं है। कमिंग टू आर। आर फॉर राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। फिर आर से हमारा कुछ और है? नहीं है। आर के बाद है एस। एस फॉर सिक्किम। एस लेटर से है सिक्किम, और सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। एस हो गया। अब हुआ टी। टी से क्या है? टी से हमारे 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, एंड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। टी से है त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। टी से है तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। हो गया टी। यू से क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। ये तो सबको पता है ना। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। उसके बाद यू से है उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ठीक है, देहरादून।
लास्ट में हमारा बचा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। तो ये हमारे 28 स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल। चलिए अब मूव करते हैं यूनियन टेरिटरीज एंड उनके कैपिटल की तरफ। यूनियन टेरिटरीज, number 1 is Andaman and Nicobar Islands। इसको आइलैंड्स पढ़ते हैं, इजलैंड नहीं पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स मैंने आपको बताया था ना, आइलैंड्स किसको बोलते हैं। चिल्ड्रन, आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार क्या है? आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चिल्ड्रन, चंडीगढ़ कैपिटल भी है पंजाब का, हरियाणा का, और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। इसका कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। देन वी हैव थर्ड वन, थोड़ा लंबा नाम है, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो है ना, आपको ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये कहां पर है? इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट साइड है। ऐसे अगर इंडिया का मैप देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो वेस्टर्न साइड है उसके कोस्ट पर है ये। दिस इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियाज मैप। आप इंडिया के मैप पे देखेंगे, ये वेस्टर्न कोस्ट पर है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और ये एक यूनियन टेरिटरी है। और आप ये जानते हो, दमन एंड दीव पे ना बीच है, सी बीच भी है, और इसको ना इंडिया का सेफेस्ट बीच में इसको माना जाता है। यहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, लोग बहुत, ड्राउनिंग के केसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे बहुत ही सेफ बीच है। यहाँ पे जो सी वेव्स है ना, बहुत स्पीड में नहीं आते हैं। तो ये दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी है और इसका कैपिटल है दमन। कैपिटल है दमन। ये गोवा के पास है, गोवा से काफी चिपके, गोवा और गुजरात के पास है ये, ठीक है। देन वी हैव दिल्ली। दिल्ली तो वैसे ही यूनियन टेरिटरी है, और इसका कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली तो पूरे इंडिया का भी कैपिटल है ना, कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। तो दिल्ली का कैपिटल भी क्या होगा? न्यू दिल्ली। देन वी हैव जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गया है, और इसका जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। चिल्ड्रन, इसका कैपिटल ना विंटर में जम्मू हो जाता है। वैसे है तो श्रीनगर इसका कैपिटल, जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल इज श्रीनगर, पर विंटर में जम्मू भी हो जाता है इसका कैपिटल। ये हो गया हमारे 5। देन नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, LAKSH, लक्ष्य, DWEEP। देखिए नाम पे ही द्वीप है। द्वीप मतलब आइलैंड। द्वीप को इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, हिंदी में कहते हैं द्वीप। आइलैंड इज कॉल्ड द्वीप इन हिंदी।
द्वीप जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। तो लक्षद्वीप क्या है, ये भी आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के बना है लक्षद्वीप। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कावारती, KAVARATTI। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावारती। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा यूनियन टेरिटरी। अब तो यहाँ जगह भर गई है, लेकिन मैं आपको इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ ओनली, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, कैपिटल इज दमन। दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लक्षद्वीप कावारती। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा पौंडीचेरी। क्या है, जिसको पुडुचेरी बोलते हैं एक्चुअली, पुडुचेरी। पुडुचेरी, P सेवेंथ नंबर पे है, PUDUCHERRY, पुडुचेरी। और उसका कैपिटल है पौंडीचेरी। पुडुचेरी, एक्चुअल नेम पुडुचेरी ही है। एंड देन वी हैव लद्दाख, LADAKH। लद्दाख का कैपिटल है लेह। कितने लोग के पापा भी पोस्टेड होते ना वहां पर, लद्दाख लेह में पोस्टिंग आई होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पापा पोस्टेड होंगे लद्दाख में, है ना। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और उसका कैपिटल है लेह। तो हमने ये डिस्कस किया किसको, यूनियन टेरिटरीज को और उनके कैपिटल्स को। और जैसा मैंने कहा था कि अब हम एक एक स्टेट को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम स्टेट्स को हम कवर करें डेली के वीडियोस में। मैक्सिमम स्टेट हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो जरूरी होगा। कोई ऐसे स्टेट्स भी हो सकते हैं जहां बहुत कुछ खास बताने के लिए नहीं हो, मतलब आपके लेवल का बताने के लिए नहीं हो। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर इंफॉर्मेशन तो होगी उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन आपके ग्रेड का नहीं होगा, आपके लेवल का नहीं होगा। तो उन स्टेट्स के बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन जो मेन स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। हम आंध्र प्रदेश से ही शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है, विल स्टार्ट विथ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चिल्ड्रन, ये हमने अल्फाबेटिकली हम कोशिश करते हैं चलने की। अल्फाबेटिकली मैं आपको स्टेट्स के बारे में बताती हूँ। चिल्ड्रन, आंध्र प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। अगर हम साइज में देखें तो ये 4th नंबर पे है। आंध्र प्रदेश इज 4th लार्जेस्ट स्टेट है ये। ठीक है, एंड इट इज फेमस फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। मैं क्यों नेचुरल रिसोर्सेस का नाम ले रही हूं, क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर में ही नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है ना, अभी चैप्टर नंबर 18 में, इसीलिए। तो आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल हैंडीक्राफ्ट के लिए भी फेमस है। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से चीजें बनाई जाती है ना, अच्छी अच्छी चीजें जिसमें मशीन नहीं यूज किया जाता है। उसमें कोई टॉय हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, कुछ भी जो हाथ से हो, फर्नीचर भी हो सकता है। तो हैंडीक्राफ्ट के कोई डेकोरेटिव आइटम भी हो सकता है। तो ये फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए भी। टेम्पल्स के लिए आपने नाम सुना तिरुपति टेम्पल, बालाजी तिरुपति टेम्पल, वो आंध्र प्रदेश में ही है। तिरुमलाई तिरुपति जो टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में आता है। तो टेम्पल्स के लिए फेमस है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है,
हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलुगु। वहां के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन तेलुगु वहां की आंध्र प्रदेश की मेन भाषा है, तेलुगु। और वहां पे एक फेमस फूड है, उसको वहां के लोग बहुत मन से खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, टैमरिंड राइस। टैमरिंड मतलब इमली, इमली चावल बनाते हैं और वो बहुत मन से खाते हैं। जैसे यूपी वाले क्या खाते हैं, बाटी चोखा बहुत खाते हैं ना, वैसे ही आंध्र प्रदेश के लोगों का स्टेपल फूड है टैमरिंड राइस। उसके अलावा वो एक और चीज होती है जो बहुत सारे वेजिटेबल को मिक्स करके ना उसकी अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, उसको खूरा बोलते हैं, शायद खूरा ऐसा कुछ बोलते हैं। बट अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। 4th लार्जेस्ट स्टेट है, फेमस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, हैंडीक्राफ्ट एंड टेम्पल। फेमस टेम्पल मैंने आपको बताया क्या है, बालाजी तिरुपति। और लैंग्वेज वहां की है तेलुगु। आंध्र प्रदेश के बारे में इतना जानना आपके लिए काफी है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, ये जो नाम है ना अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है सन, अरुण का मतलब है सन। संस्कृत में और हिंदी में सन को अरुण भी बोलते हैं। आंचल मतलब माउंटेन, तो इसको इसका एक्चुअली में मीनिंग हो गया माउंटेन के ऊपर सनलाइट, डॉन लिट, डॉन लिट माउंटेन, डॉन लिट माउंटेन मतलब सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह जब सनराइज होता है तो माउंटेन के ऊपर उसकी लाइट्स आती हैं। सुबह, सबसे पहले सुबह जो है इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। जब मॉर्निंग होता है तो सबसे पहले सनराइज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। सनराइज मतलब सूरज की पहली किरणें वहां के माउंटेन्स पे आती हैं, सनलाइट जो है वहां के माउंटेन्स पे आती हैं और वो माउंटेन्स जो है वो चमकने लगता है, उसके जो बर्फ है माउंटेन पे वो शाइन करने लगता है। तो इसीलिए इसको ना डॉन लिट माउंटेन्स नाम भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। मतलब भोर में सुबह सुबह जो है वो माउंटेन्स है वो चमकते हैं सनलाइट से, अरुणाचल। और इसको, इस स्टेट को बोलते हैं ऑर्किड्स, स्टेट ऑफ ऑर्किड्स भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स ना एक तरह की फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत मिलते हैं, तो ये स्टेट ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है। इसको पैराडाइज ऑफ बोटानिस्ट भी बोला जाता है, इस स्टेट को पैराडाइज जो बोटानिस्ट होते हैं ना, जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं बोटानिस्ट, उनके लिए तो ये पैराडाइज है अरुणाचल प्रदेश। तो हमने अरुणाचल प्रदेश का तो हमने कई नाम हमने जाना इसके बारे में। खाना तो यहाँ पर फिश, मीट, राइस ये ज्यादा खाया जाता है। और यहाँ का ना एक फेमस फेस्टिवल है, उसको बोलते हैं सांगकेन, SANGKEN, सांगकेन यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है। और यहाँ की भाषा क्या है, नॉर्मली यहाँ पर अलग अलग ट्राइबल भाषा भी बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश एंड अदर ट्राइबल लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज होती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इतना जान लिया आपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में। कैपिटल हमको पता ही है, 2 स्टेट के बारे में जाना। अब हम चलते हैं 3rd स्टेट जो A लेटर से शुरू होता है और वो है असम या आसाम या असम। क्या बोलते हैं, आसाम, असम, असम। असम क्यों फेमस है, असम का कैपिटल हमें पता है दिसपुर है। असम फेमस है टी के लिए, असम टी के लिए, असम सिल्क के लिए, फेमस फॉर असम टी
मुगा सिल्क, बैम्बू का जो हैंडीक्राफ्ट जो है, बैम्बू क्राफ्ट जो होता है, इसके लिए ये फेमस है। इट इज फेमस फॉर फेस्टिवल्स। कौन सा फेस्टिवल? बिहू, बिहू डांस। पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। असम जो है वो फेमस है असम टी के लिए। असम की जो चाय है, अब आप सोचोगे चाय है तो बॉयल करके बनाते हैं, चाय की पत्ती डाल के बनाते हैं, तो वहां वो कैसे फेमस है? चाय जो पत्ती होती है ना, चाय की लीव्स, टी लीव्स, उसकी फार्मिंग की जाती है टी गार्डन्स में। टी के गार्डन्स होते हैं, और ये गार्डन्स कहाँ पे होते हैं? टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेत। अब सीढ़ीदार खेत कैसे होते हैं? माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन्स को ऐसे कट कर करके ना ऐसे 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 बनाया जाता है। माउंटेन्स के ऊपर ऐसे सीढ़ी जैसा बनाया जाता है, और ये जो होता है ना, ऐसे सीढ़ी जैसा रहता है। इस पर जो है टी फार्मिंग की जाती है। सीढ़ियों पर जो माउंटेन को कट किया जाता है सीढ़ी की तरह, टेरेस की तरह, ऐसे ना फ्लैट माउंटेन को कट किया जाता है, सीढ़ीदार उसको बनाया जाता है, और उसके ऊपर टी के प्लांट्स लगाए जाते हैं, चाय के प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिनकी लीव्स को बाद में तोड़ कर जो चाय पत्ती आती है ना घर में, जिसके मम्मी या पापा लोग या आपके घर में जो एल्डर्स चाय पीते हैं, तो वो जो चाय की लीव्स हैं, जो टी लीव्स हैं, उसकी प्रॉपर फार्मिंग की जाती है, और उसके लिए आसाम बहुत फेमस है। ये माउंटेन पे ज्यादातर किया जाता है, उसको टेरेस की तरह बना कर। जो टी के प्लांट होते हैं ना, उनको कंटिन्यूसली पानी चाहिए होता है, लेकिन वो पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब अगर रुक गया तो फिर वो प्लांट खराब हो जाएंगे। तो माउंटेन्स पे क्या होता है? बारिश होती है तो पानी जो बहता रहता है और गिरता रहता है, तो सीढ़ी रहती है ना, ऐसे से गिरता नीचे आ जाता है। तो प्लांट को कंटिन्यूसली पानी तो मिलता है, लेकिन रुकता नहीं है, बहता रहता है। तो इससे क्या होता है? रिक्वायर्ड अमाउंट में जितना पानी चाहिए उतना पानी प्लांट्स को मिल जाता है, और वो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है। इसलिए असम में जो टी के गार्डन्स पाए जाते हैं, इट इज वेरी मच फेमस फॉर टी गार्डन्स। असम, वहां की चाय बहुत फेमस है। उसके अलावा वहां का जो सिल्क है, सिल्क फैब्रिक होता है ना, जिसके कपड़े बनते हैं, साड़ियां बनती हैं, सिल्क फैब्रिक, तो असम का जो मोगा सिल्क है वो बहुत फेमस है। इसकी साड़ियां जो होती है, साड़ी मम्मी जो पहनती है, वो साड़ी, सिल्क साड़ी वहां की बहुत फेमस है असम की। वहां का बैम्बू क्राफ्ट बहुत फेमस है। बैम्बू क्राफ्ट मतलब जो बांस होता है ना, उससे तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, फर्नीचर्स, टॉयज, घर का सामान, इवन आजकल तो बाउल, वाटर बोतल, जो बोल होता है ना, बोल बनता है, उसका वाटर बोतल बनती है, उसके चेयर, टेबल, इवन बेड बनाते हैं। अब तो बैम्बू के टॉयज बनते हैं, बहुत सारी चीजें बैम्बू की बनती हैं, और उसके लिए असम बहुत फेमस है। बैम्बू के क्राफ्ट के लिए, बैम्बू आइटम्स के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा वहां का बिहू फेस्टिवल बहुत फेमस है, और बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड है बिहू डांस। बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड है बिहू डांस। बिहू डांस बहुत फेमस डांस है, और वो बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड है। बिहू कौन सा फेस्टिवल है? बिहू ना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब क्रॉप्स को काटते हैं ना, जब क्रॉप्स पक जाते हैं, पूरे रेडी हो जाते हैं, तो क्रॉप्स को काटा जाता है, जिसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब खेतों में क्रॉप्स लग जाते हैं, फिर वो पूरे रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं एकदम कटने के लिए, तो फिर उस क्रॉप्स को काटा जाता है। काटने का सीजन आता है, उसको कहते हैं हार्वेस्ट सीजन। क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट सीजन। तो ये जो बिहू फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट सीजन में आता है, जब क्रॉप्स को काटा जाता है। फार्मर्स लोग क्रॉप्स को काटते हैं, और फिर इस खुशी में वो फेस्टिवल मनाते हैं, जिसे बोलते हैं बिहू। और बिहू फेस्टिवल में डांस जो किया जाता है, उसे कहते हैं बिहू डांस। क्या कहा जाता है? बिहू डांस। तो ये बहुत फेमस है। फिर आसाम एक और चीज के लिए फेमस है, वो है वन हॉर्न। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखने जा रही हूँ? वन हॉर्न
राइनोसरस, RHINOCEROS, वन हॉर्न राइनोसरस। राइनोसरस को क्या बोलते हैं, गैंडा बोलते हैं। राइनोसरस एक वाइल्ड एनिमल है और असम में एक हॉर्न वाले राइनोसरस पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसरस के लिए बहुत फेमस है असम। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क है, सॉरी वो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनोसरस के लिए है। तो ये एक सींग वाले राइनोसरस असम में मिलते हैं। इसके अलावा असम में वाटर बफलोज मिलते हैं, उसके बाद है पिग्मी हॉग टाइगर्स मिलते हैं। ये सब ना एनिमल्स हैं और बहुत सारे ऐसे वाइल्ड स्पीशीज हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के जो असम में मिलता है। सोचिए कितना रिच यहाँ का फौना है। मतलब यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज मिलती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वन हॉर्न राइनोसोरस, पिग्मी हॉग मैंने टाइगर बताया वो, और वाटर बफलोस, ये सब बहुत यहाँ पे असम में पाए जाते हैं। तो असम इज फेमस फॉर दैट। हमने असम को बहुत डिस्कस कर लिया है ना। यहाँ का स्टेपल फूड राइस है, फिश भी खाते हैं यहाँ के लोग। बाकी स्टेट्स अभी तो बहुत सारे स्टेट्स बचे हुए ना। मैंने बोला है कि हम मैक्सिमम स्टेट्स हम कोशिश करेंगे कि कवर करें, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहें। असम के बारे में हमें कितनी सारी चीजें पता चली। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ही स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू।